कलाना इस्पात लिमिटेड ये कंपनी आपसे अपने एसएमई आईपीओ के थ्रू पैसे मांगने आने वाली है। तो क्या आपको इस कंपनी को पैसे दे देने चाहिए या फिर आपको बोलना चाहिए आज नहीं हो पाएगा, कल आना। एंड जो ये कल कब आएगा, ये कल आएगा जब ये कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर लेगी। तो अभी ये कंपनी कैसी है, जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। कलाना इस्पात लिमिटेड ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2012 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डिफरेंट ग्रेड्स की एमएस बिलेट्स एंड अलॉय स्टील बिलेट्स बनाती है एंड उनको मार्केट में बेचती है। एंड इसके अलावा जब इस कंपनी के पास कोई बिजनेस नहीं होता, कुछ काम नहीं होता करने को, स्पेयर कैपेसिटी होती है, ऑर्डर्स नहीं होते, तो ये कंपनी दूसरे क्लाइंट्स के बिहाफ पर जॉब वर्क भी कर देती है। ये कंपनी अपने दूसरे क्लाइंट्स को जॉब वर्क भी कर देती है। तो बेसिकली जो ये कंपनी है, इस कंपनी के दो बिजनेस सेगमेंट हो गए। एक तो हो गया एमएस बिलेट, अलॉय स्टील बिलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड उसकी सेल, एंड दूसरा रेवेन्यू सेगमेंट हो गया जॉब वर्क का, जहां पर ये कंपनी दूसरे क्लाइंट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, जॉब वर्क करती है। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 92% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। अप्रोक्सीमेटली 66% रॉ मटेरियल ये कंपनी टॉप 10 सप्लायर से परचेस करती है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी को यूनिक कंपनी नहीं है। इस तरह की कंपनियां आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। एंड अगर आपके प्रोडक्ट्स में, आपकी सर्विसेज में यूनिकनेस नहीं है, तो आप ये मान के चलो दैट मार्केट आपको कभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देगी। एंड यही रीजन है दैट आज की डेट में इस कंपनी की रेवेन्यू वो अप्रोक्सीमेटली 74 करोड़ रुपीस की है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ 86.08 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। यहाँ पर रेवेन्यू एंड वैल्यूएशन में ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस नहीं है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सीधे आपके और मेरे जैसे लोग उनको कंज्यूम नहीं करते, उनको दूसरी कंपनियां कंज्यूम करती हैं। एंड जब भी कोई कंपनी इस तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही होती है, तो उस कंपनी के जो मार्जिन्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट से काफी कम होते हैं। एंड ऐसा हमें इस कंपनी के केस में दिख रहा है। एंड उससे पहले हम देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन, वो इस कंपनी के बारे में क्या बताता है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था सिर्फ 12 करोड़ रुपए का। अगले साल ये बढ़कर 16 करोड़ रुपए का हो गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 18 to 19 करोड़ रुपीस के बीच में है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 57.93 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 83 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 74 करोड़ रुपीस से कम हो गई है। यहां पर हमें रिडक्शन देखने को मिला है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था सिर्फ 14 लाख रुपए का। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट ये 50 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2.36 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। यहाँ पर आप देखो कंपनी की रेवेन्यू कम हुई है एंड जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 4 से 5 गुना बढ़ गया है। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी के बुक्स में 4.61 करोड़ रुपीस की बोरोइंग भी है। एंड अब हम देखते हैं दैट ये कंपनी अपने ऑपरेशन से किस तरह का कैश जनरेट कर रही है। तो इस कंपनी ने मार्च 2022 में अपने ऑपरेशन से 2.24 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया था। अगले साल ये बढ़कर 4.68 करोड़ रुपीस का हो गया है नेगेटिव। एंड मार्च 2024 में ये कंपनी ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव कंपनी बन गई है। इस टाइम पर इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो सिर्फ 3 लाख रुपए नेगेटिव है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी ने इंप्रूव किया है। बट अगर आपकी रेवेन्यू कम हो रही है तो फिर आपके बिजनेस में ज्यादा इसको बचता नहीं है। बिकॉज एटलीस्ट आपकी रेवेन्यू बढ़ती रहनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बिकॉज अगर रेवेन्यू कम हो रही है तो फिर आप जो मर्जी कर लो, आपका प्रॉफिट कभी भी रेवेन्यू से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स भी इस कंपनी के कुछ खास नहीं है। ये कंपनी 4.95% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 3.21% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी की 31.12% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 21.20% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स इतने बेटर नहीं है, बट जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट पर है। बट कंपनी का जो साइज है, जो एसेट साइज है, जो रेवेन्यू साइज है, वो काफी कम है। एंड इतनी छोटी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, स्पेशली अगर उस कंपनी के मार्जिन्स भी ठीक नहीं है तो। एंड जो ये इस कंपनी का आईपीओ साइज है ये
0.59 करोड़ रुपीस का ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 66 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,32,000 रुपीस की। 19 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 23 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने वाली है। बट अभी भी जो इस कंपनी की कैपेसिटी है ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं कर रही है। तो एक किस्म से कंपनी की जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो तो इंक्रीज होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी ये हमें बाद में ही पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब वो कल आएगा। एंड माइंडेड जिन कंपनीज को इस कंपनी ने अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है अपने आईपीओ पेपर्स में, ये कंपनी सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड माइंडेड ये एक ऐसी कंपनी है जो एक ऐसे सेक्टर में ऑपरेट कर रही है जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट में यूनिकनेस मैटर नहीं करती, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं, मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, कंपनी की रेवेन्यू भी कम होती जा रही है। तो इस तरह की जब आपको कोई इंडिकेटर्स मिले तो फिर आपको उस कंपनी से दूर खड़े हो जाना चाहिए। तो नाउ वही क्वेश्चन, क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको बोलना चाहिए दैट अभी नहीं हो पाएगा, आप कल आना। एंड वो कल कब आएगा? जब कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी, मार्जिन्स बढ़ेंगे, जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा दैट अब ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। एंड अगेन ये एक एसएमई आईपीओ है, ये वैसे भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से डेंजरस माने जाते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल घट रही हो, मार्जिन्स बेटर नहीं हो, तो फिर वहां पर आप अपने पैसे डुबाने क्यों जाओगे? स्टिल आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें एंड अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।